चलिए देखिए विद्यार्थी, आज आप लोग का पॉलिटेक्निक का बैच शुरू हो रहा है, जो चैप्टर वाइज कराया जाएगा। हर एक चैप्टर का वीडियो रिकॉर्ड मिलेगा आप लोग को मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट क्लासेस मोतिहारी पे। आज आप लोग का परसेंटेज के बारे में बताया जा रहा है। परसेंटेज क्या होता है, आइए चलिए बताते हैं। परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है। परसेंटेज यानी प्रतिशत क्या होता है। देखिए, प्रतिशत यानी परसेंटेज कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है। दुनिया का कोई भी संख्या अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। कोई भी चीज़ हो, संख्या हो या कोई भी चीज़ हो, अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तब 100% होता है तो हम पहले सीखेंगे कि कोई भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। कोई भिन्न दिया परसेंटेज में दिया है तो उसको भिन्न में कैसे लाएंगे। आइए पहले चेंज करना सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला मान लीजिए इस तरह का कोई भिन्न दिया है 4/5। इसको आपको कहेगा परसेंटेज में चेंज करने के लिए। किसमें कहेगा, परसेंटेज में कहेगा चेंज करने के लिए। तो भिन्न दिया रहेगा परसेंटेज में चेंज करना हो तो इसको हम क्या करेंगे कि इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। क्योंकि अभी बताया है कोई भी चीज़ अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ये 4/5 कितना अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा। अब इसे इसको कटा देंगे। कटने वाला है 20 25 100। 20 से गुना करेंगे 20 चौका 80 हो जाएगा, 80%। यानी 4/5 को हम कितना लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं। तब भिन्न है या भिन्नांश बटा हर होता है। भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज कर लिया। कभी कोई भिन्न दिया रहा है उसको परसेंटेज में चेंज करना हो, 100 से क्या करना है, 100% से गुना करना है, वह चेंज हो जाएगा ये खुद से। फिर उसके बाद इस तरह मान लो आपको अनुपात में दिया हो, इस तरह अनुपात में भी दे देता हूँ। इसको जब चेंज कर रहा हूँ, ये अनुपात में है, ये अनुपात का सिंबल है। इसको चेंज करना हो तो इसको आप क्या करना है, आपको इसको पहले भिन्न में चेंज कर लेना है, 3/5 कर लेना है। फिर इसको अब इसको क्या करेंगे, 100% से गुना करेंगे। 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10 और 0 है तो 0, 20 दिया 60 यानी 60%। 3/5 को हम कितना लिख सकते हैं, 60% लिख सकते हैं। फिर उसी तरह मान लीजिए ये भिन्न हो गया, ये अनुपात हो गया। तो अनुपात को परसेंटेज में चेंज करके रहेंगे। वो जो इधर रहेगा उसको ऊपर रख देंगे, इधर रहेगा उसको बट्टा में कर देंगे और 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आपको दिया रहे परसेंटेज में उसको चेंज करना हो भिन्न में, जैसे 60% है, 60% इसको हमको चेंज करना है भिन्न में, तो 60 है तो 60 रहेगा। अब परसेंटेज के लिए बाटा में 100 कर दीजिएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 3 दूना 100 कट जाएगा। यानी 3 बटा कितना हो जाएगा, 5। तो देखिए 3/5 यहाँ पे था कि नहीं था, तो यह भिन्न में चेंज हो गया। फिर इसको चेंज करना है, 80% को चेंज करना है, 80% को भी आप चेंज कर सकते हैं। 80 और बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 4/5। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आप लोग को बताया जा रहा है आगे। चलिए अब ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, बैठाते हैं और फिर से आपको अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। परसेंटेज का एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। पॉलिटेक्निक का यह बैच है आप लोगों के सामने जो शुरू किया गया है। ये आपको बुक अरिहंत का A to Z सॉल्यूशन है। अरिहंत का टोटली सॉल्यूशन है, अरिहंत का टोटली सॉल्यूशन कराया जाएगा। अरिहंत का एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, जो एक क्वेश्चन परसेंटेज का दिया है वह क्वेश्चन कराया जा रहा है। आइए चलते हैं, इसको करके आप लोग को बताते हैं सॉल्यूशन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा, यानी 35 का हम कितना परसेंट निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। आइए इसको बताते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। कह रहा है हमको 35 का मतलब होता है गुना। का मतलब कितना होता है, गुना होता है। तो का मतलब गुना कर दिए। 35 का कितना प्रतिशत, कितना यहाँ पे 14 हो जाएगा। तो हमको पता नहीं है कितना परसेंट 14 हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं n%। कितना ले लेते हैं, n%। कह रहा है 35 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, कितना अब हमको पता नहीं है तो n ले लिए, 14 हो जाएगा। तो हमको पता नहीं था तो n ले लिए। अब ये गुना में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो सिंपल करेंगे इसको, बाटा में 100 कर देंगे। परसेंटेज के लिए बाटा में 100 अभी बता है, 5 से कटाएंगे
5 से भी कटेगा, 5 दूना 10, 0 है तो 0, 5 सत्ते 35, 7 से इसको कटा देंगे, 7 दूना 14। ये बाटा में इधर जाकर गुना में, तो n बराबर हो जाएगा 20 गुने 2, 20 गुना कितना हो जाएगा 40, यानी n का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40%। कितना परसेंट हो जाएगा 40% हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कराया जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में है कह रहा है 3 का 10% बराबर है, 3 का 10% बराबर है। 3 का 10% क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी है, आपको 4 ऑप्शन दिया है, उस 4 ऑप्शन में से कौन सही है? तो डी ऑप्शन सही है। अब 3 का 10% बराबर है, 3 का कह रहा है 10%, 3 का मतलब क्या होता है? गुना, गुना कर देंगे 10%, परसेंटेज। अभी बता है परसेंटेज के लिए बाटा में कितना करना है? 100 करना है, 10 दहा 100, यानी 3 बटा कितना हो जाएगा 10। अब 3 में भाग करना है 10 से, जब भागा कीजिएगा 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव दे दिया जाता है, 2 0 तो 2 अंक के बाद दशमलव कर दिया जाता है। तो आइए इसको हम क्या करते हैं, 3 बटा 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे दशमलव दे देंगे, यानी 0.3, 0.3, 0 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं। फिर उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है, टोटली इजी क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दशमलव में व्यक्त करने पर 200% का बराबर होगा। 200% का बराबर, 200 परसेंटेज है, इसको दशमलव में करना है। 200 परसेंटेज को दशमलव में करने के लिए परसेंटेज के लिए बाटा में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। अभी बता है परसेंटेज के लिए बाटा में कितना होता है? 100। तो 2 0 से रहने दीजिए। अभी बता है आप लोग को इसको हमको दशमलव में करना है, तो अभी बता 1 0 तो 1 अंक के बाद दशमलव, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देना है हमको। तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1 1 2, यानी 0 0 दशमलव यहाँ पे 2, यानी दशमलव में हो गया। हमको दशमलव में करना था, तो ऑप्शन नंबर आपका यह है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है, 2.00। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कराया जा रहा है आप लोगों को। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर है कौन? यानी दे दिया है आपको 0.635, इसके बराबर पूछ रहा है। इसका मतलब हमको इसको क्या करना है? परसेंटेज में चेंज करना है। क्या करना है? इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए अभी हम बताए हैं, कोई भी चीज़ उसको परसेंटेज में चेंज करना होता है 100 से क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका ये दशमलव हटेगा, इसके लिए 1 दशमलव के लिए 1 अका गो अंक है 3, तो 3 अंक 3 गो 0 हो जाएगा, 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया, बचा अब 635 बाटा में 10, आई परसेंटेज का सिंबल है तो परसेंटेज। अभी पता है 1 0 रहेगा तो 1 अंक के बाद कितना क्या हो जाएगा? दशमलव हो जाएगा आपको, तो 5 के बाद दशमलव हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है आपका इसमें बी नंबर ऑप्शन है। किस कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। कौन ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में? आइए देखिए, कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। एक राम नाम के लड़का है, एक श्याम नाम के लड़का है। यहाँ पे ये राम हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा श्याम, यहाँ पे श्याम हो जाएगा। कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। राम का जो इनकम है श्याम की इनकम से 20% क्या है? कम है। तो हम श्याम के मान लेते हैं 100, कितना मान लेते हैं? 100%। अब 20% कम कह रहा है तो 20% कम कर दीजिए। ये 100 है, 20 कह रहा है कम राम का, तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। बस आगे कह रहा है क्या हमको, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है? तो ई 80, यह कितना हो गया? 100, तो कितना अधिक है? 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो किस पे अधिक है? 80 पे है। तो हमको परसेंटेज में बताना है। क्या बताना है? परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज अधिक, तो 20 बाटा 80 या गुने 100%। 20 चौका 80, 4 से काटा देंगे, 25 चौका 25%। कीमत 20 मार दीजिएगा। अच्छा 20 अधिक है तो मार देते हैं 20%। इसको 10 परसेंटेज कट जाएगा, 0 0 भी कट जाएगा। चाहते इसको कटा कर भी बनाना तो बना सकते हैं, सिंपल इस तरह बना दिए हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे आप लोग को बताते हैं।
चलिए विद्यार्थी आप लोग नोट कर लिए होइएगा, मिटाते हैं इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को। अभी क्वेश्चन कराया गया है, 5 तक करा दिया गया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 20% नहीं 20 नहीं 10% है, उसके बाद है 20% बढ़ रहा है, पहले 10% बढ़ा उसके बाद 20% बढ़ा, तो कह रहा है कुल बढ़ोतरी कितना होगा, यानी टोटली कितना परसेंट बढ़ गया ये हमको बताना है। तो हमको पता नहीं है पहले कितना था, तो हम कितना मान लेंगे उसको 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। आइए 100 मान के बनाते हैं। उष्णिष्ठ मान लीजिए हमको उसका मूल्य कितना रखा गया हमको पता नहीं है, तो हम उसको 100 मान लेते हैं। 6 नंबर 100 मान लीजिए। पहले कितना परसेंट बढ़ रहा है 10% बढ़ रहा है, तो 100 का 10% निकालिएगा। देखिए किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए हम बताएं, जिस 100 का 10% निकालना है तो का मतलब होता है गुना, अब परसेंटेज के लिए बटा 100 कट गया तो कितना आया 10। या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। फिर बाद में कह रहा है कि 20% बढ़ रहा है, इस पे ही बढ़ेगा 20%, इस पे ही क्या बढ़ेगा 20%। और फिर 110 का कितना निकालेंगे हम 20% निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे निकालना सिखा दे रहे हैं आप लोग को। 20% परसेंटेज के लिए बाटा में 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, 11 दूना 22, यानी कितना बढ़ेगा 22 बढ़ेगा। ये मत इसमें 10 जोड़ दीजिए तो 110 आ गया। अब यहाँ पे बातें बताइए 20 जोड़ते तो आता 130 हो जाता, लेकिन यहाँ पे कितना है 22, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 132 हो गया। अब माने थे हम कितना 100 आया कितना 132, तो कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया। कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया, यानी 32% कहेंगे इसको, 32% कहेंगे। कितना बढ़ गया 32% कहेंगे, ये 32% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया। इसको परसेंटेज में हम कर सकते हैं। मान लीजिए 32 हम कहेंगे सर 32 कैसे बढ़ा, सिर्फ तो 32 बढ़ा, परसेंटेज कहाँ बढ़ा, तो इसको ठीक है कितना पे बढ़ा सर या परसेंटेज बढ़ोतरी, परसेंटेज बढ़ोतरी कितना पे बढ़ा है सर या 100 पे बढ़ा है। अब गुने 100%, परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से 100 कट गया, यानी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32%। परसेंटेज 100 से 100 कट गया, परसेंटेज का सिंबल था, परसेंटेज का सिंबल यानी 32% हो गया। ऑप्शन नंबर आपका यह है 32%। ऑप्शन नंबर सी में है। किस में है सी में। देखिए अच्छी तरह से आप लोग को ना समझ में आए दोबारा वीडियो को देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, पूरा बेसिक से बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, जो भी बात नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे बता दिया जा रहा है कैसे कितना किसका परसेंट कितना आ रहा है। 7 नंबर में कह रहा है यदि चीनी का मूल्य है 15 रुपये प्रति केजी, यानी चीनी जो खरीदने जाते हैं तो कैसे है 15 रुपये प्रति केजी चीनी है दिया गया है। कह रहा पहले चीनी के मूल्य में 20% बढ़ रहा है, वृद्धि हो रहा है, फिर उसके बाद 20% के घाटा भी हो जा रहा है, तो चीनी के मूल्य में कितना परसेंट कमी हुई, कमी या वृद्धि हुआ ये हमको बताना है। कमी हुआ कि वृद्धि हुआ हमको बताना है। सेम इसी तरह का ये सवाल है। वो 15 रुपये जो दिया है उसे कोई मतलब हमको नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है कि अभी का रेट बताइए, अभी का रेट जो पूछता ना तब हमको मतलब रहता उसे, हमको सिर्फ पूछ रहा है कितना परसेंट के बढ़ा कितना परसेंट घटा। आइए पहले कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, तो हम मान लेते हैं चीनी का मूल्य मान लेते हैं पहले का कितना रहा होगा 100 मान के बनाइएगा। परसेंटेज में आप या प्रॉफिट एंड लॉस में प्रतिशत और प्रॉफिट एंड लॉस में आप 100 मान करके बनाइएगा, बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है पहले 20% की वृद्धि हो रहा है, 20% की वृद्धि करेंगे, 100 का 20% निकालिएगा तो 120 आएगा, तो 20 जोड़ दीजिए इसमें 120 आ गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि 20% के घाटा हो जाता है। कितना हो जा रहा है 20% के घाटा हो जा रहा है। तो ये 20% के घाटा का मतलब देखिए, बढ़ेगा तो प्लस कीजिएगा और घटेगा तो यहाँ पे क्या करना है माइनस का चिन्ह बोल देना है। और कह रहा है कमी हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है कमी हो जा रहा है, तो 120 का हम यहाँ पे निकाल देंगे कितना परसेंट सर 20% निकाल देंगे। बाटा में 100 परसेंटेज के लिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 12 दूना 24, यानी 24 इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, क्योंकि कमी हो रहा है। क्या हो रहा है या कमी हो रहा है। घटाएंगे 10 में से 5 देगा इसको, 10 में से 4 घटेगा 6 हो जाएगा, 11 बचेगा, 11 में से 2 घटेगा 9 हो जाएगा। बताइए माने थे हम 100 लेकिन आया कितना 96,
तो कितना के कमी हो गया, 4 का कमी हो गया। कमी कितना, 4 की कमी होगा, यहाँ पे कमी, यहाँ पे कमी हो रहा है, ये 4 की कमी हो रहा है, 4 की कमी हो रहा है, परसेंटेज कमी नहीं हो रहा है, सोचिए 4 की कमी हो रहा है। अब परसेंटेज में करना है, तब परसेंटेज कमी बराबर यहाँ पे लिखिएगा 4 बटा किस पे कमी हो रहा है सर, 100 पे कमी हो रहा है, 100 पे। अब उन्हें 100% कर दीजिएगा, कट गया, या परसेंटेज पर 4% हो गया। नोट कीजिए इसको। ऑप्शन नंबर आपका 4%, ऑप्शन नंबर आपका 4% बी में है। किस में है, बी में। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे आप लोग से मिलते हैं। नोट कीजिए इसको पहले। चलिए देखिए विद्यार्थी, आप लोग नोट कर लिए होइएगा। अब इसको हम हटाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कराया जाएगा। अरिहंत का टोटली सॉल्यूशन कराया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, समझिए एक एक चैप्टर का कराया जाएगा। पहले सबसे इजी चैप्टर परसेंटेज है, इसको शुरू किया गया है। चलिए आइए फिर से आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कहा आज यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो रहा है, यानी चाय का मूल्य कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% बढ़ जा रहा है। बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है। चाय के मूल्य में बढ़ाएंगे तो उसको बिक्री जो होगा उसमें 25% की कमी हो जाता है। तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ, ये हमको बताना है। आइए चीनी का मूल्य मान लेते हैं, नहीं पता है, चीनी का मूल्य मान लेते हैं कितना है। हाँ चलिए, चीनी के मूल्य कितना है, आइए इसको मानते हैं, मान कर बनाते हैं। चीनी का मूल्य कितना मान लिया, 100 मान लीजिए। हमको बढ़ोतरी करना है कितना के, 20% की बढ़ोतरी करना। 20% किसमें बढ़ोतरी कर देंगे, बढ़ोतरी का मतलब होता है प्लस करिएगा, कमी कहेगा तो माइनस। अब 100 का 20% 20 से आएगा, तो 20 हो गया तो 120 हो जाएगा। कितना हो गया, 120। बढ़ोतरी का मतलब प्लस करना, तो प्लस कर दिया गया। फिर आगे कह रहा है आप लोग को इसमें क्वेश्चन में, बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाता है। ये बिक्री जब यहाँ पे आया, अब इस पर 25% की कमी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कमी। इसमें कमी कहेगा, जैसे कमी कहा ना तो इसको माइनस कर दीजिएगा। क्या करना है, माइनस। 25% की कमी हो जा रहा है। अब 120 का हम निकालेंगे 25%, तो बटा में कितना, 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, 4 से कटा देंगे, 4 3 बार 0 है तो 0, यानी 30। तो 30 के क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रहा है। घटा देंगे इसमें से, 0 में 0 आएगा, 0 हो जाएगा। 12 में से 3 आएगा, 9 हो जाएगा। अब आप ओवरऑल कम कितना के हो गया, ओवरऑल कम कितना हुआ, 10 कमी हुआ। कितना कमी हुआ, 10 का, क्योंकि 100 था, ये 90 हो गया। कितना हो गया, या 90 हो गया, तो 10 का कमी हो गया। हमको कमी परसेंटेज बताना है। क्या बताना है, कमी प्रतिशत। तो बटा कमी ऊपर रखिएगा। अब किस पे कमी हो रहा है सर, 100 पे हो रहा है, परसेंटेज में करना है। तो परसेंटेज कट गया 100 से 100 और 10% हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 25% की क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। चीनी के मूल्य पहले बढ़ गया 25%, कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। लेकिन कह रहा है उसके खपत में हम कितना कमी करें, खपत का मतलब समझते हैं ना, खर्च, कितना खर्च करें कि उसका जो रेट है ना वहीं रहे, रेट में चेंज नहीं आए। आइए कह रहा है पहले 25% की वृद्धि सेम टू 100 मान लिया, 100 मान करके बनाना है, इसमें दूसरा कुछ नहीं करना है। 100 मान लीजिए सर, 25% की वृद्धि कह रहा है, 25% का वृद्धि, 100 का 25% 25 ही आएगा। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पे 100 का 25% कट गया, 25% ना है, तो परसेंट के लिए बटा 100, और 100 का मतलब गुना, तो 25 ही आया। अब वृद्धि कह रहा है तो जोड़ दीजिए, यानी 125। कितना, 125। अब हमसे कह रहा है कि इसमें खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि अपरिवर्तित रहे। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है सर, 25 का। कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 25 का वृद्धि हो रहा है। तो अपरिवर्तित रहने के बाद इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है हमसे, अपरिवर्तित रहे। खपत में कितना प्रतिशत की कमी, तो खपत प्रतिशत कमी, खपत प्रतिशत कमी,
तो खपत पे कितना कमी करेंगे? 25 कमी करेंगे, 25। और किस पे कमी करेंगे? 125 पे, क्योंकि 125 है तो खपत कितना? 100 हुआ, तो 25 है ना कमी, तो किस पे कम हुआ? 125 पे। अब बटा में 100, 25 पचे सवा से, 25 चौका सॉरी 20 पचे 100 का 20%। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर आगे कराते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए विद्यार्थी, फिर इसको मिटाते हैं हम, आगे आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को, आप लोग नोट कर लिए होइएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी ना आप लोगों को करा दिया गया है, 9 तक करा दिए हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन कराते हैं। आज टोटली करा दिया जाएगा, इसमें क्वेश्चन टोटली है आप लोग का 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन टोटली करा देंगे। 9 हो गया, 9 क्वेश्चन और हैं। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन में चाय के मूल्य, वहाँ पे चीनी था, यहाँ पे चाय हो गया। चाय के मूल्य में 25% की कमी। कितना है कमी? 25% कमी कह रहा है सर। कमी करे तो घटा देंगे, सिंपल सर। 100 मानेंगे, कितना मानेंगे हम? 100 मानेंगे। अब 25% की कमी कह रहा है, 25%। 100 का 25% 25 ही आएगा। कितना आएगा? 25 ही आएगा। तो 25 घटेगा तो कितना हो जाएगा? अब आगे कह रहा है 75 जब हो गया कमी होने पर खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए? कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि अपरिवर्तित रहे? तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पे सर। कितना बढ़ रहा है सर? इधर से देखिए कितना बढ़ रहा है, इधर से 25 बढ़ रहा है ना। कितना बढ़ रहा है? 25 बढ़ रहा है। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में ही कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि कह रहा है सर। प्रतिशत वृद्धि, वृद्धि यानी बढ़ोतरी। तो 25 की तो वृद्धि हो गया। अब प्रतिशत में कह रहा है किस पे बढ़ रहा है? 75 पे बढ़ रहा है ना, 75 पे। अब उन्हें 100, 25 दिया 75, 3 से कटाइएगा इसको तो नहीं कटेगा, पूर्णांक में कर देना है सर। पूर्णांक में 3 से भाग करेंगे 100 में, यानी 100 बटा 3 से भाग आप कीजिएगा इसमें, तो 3 3 9 1 बटा कितना प्रतिशत आएगा? 33.3% आएगा, जो ऑप्शन आपका बी है। कौन सा है ऑप्शन? बी है। 33.1/3 हो जाएगा। क्योंकि विद्यार्थी आप लोग सर सोच रहे होइएगा कि सर हमेशा इधर से कर रहे थे कितना बढ़ रहा है, अब इधर से कर रहे हैं, इसको बाटा में क्यों कर रहे हैं? इसको बाटा में इसलिए किया जा रहा है कि इसमें अपरिवर्तित का बात कर रहा है। क्या कर रहा है? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब होता है चेंज नहीं हो, जो रहे वहीं रहे। तो जब भी इस तरह का प्रतिशत है ना, मतलब क्वेश्चन है, तो आप इधर को बटा में करिएगा, कितना बढ़ रहा है इस पर देख करके उसको ऊपर रखिएगा, उसके बाद निकाल दीजिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। यह जो 10 हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग का सवाल बनता है एग्जाम में, देखने को मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे? अब मान लीजिए चुनाव होगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होता है, लेकिन हार तो जीत मेनली 2 ही पर निर्भर करता है। बाकी सब तो हराने के लिए हो भी करता है, लेकिन इसमें 2 कैंडिडेट मेन है। कह रहा है कि 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत करवे नहीं किया। देख लो, 5% बेचारा गया, और जो लोटा नहीं होता है बोला जाता है, उस पर जाके दबा दिया, है ना। वो वोट देवे नहीं किया, यानी उसको बोलते हैं 5 जो वोट नहीं दिया, वोट ना देने वाला, वोट ना देने वाला, ना देने वाला 5%, ना देने वाला 5%। तो देने वाला, वोट देने वाला कितना हो जाएगा? वोट देने वाला हो जाएगा 95, क्योंकि अपने आप का अभी बताया बाबू, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, अपने आप का कितना % होगा? 100% होगा। कितना % होगा? 100% होगा। तो इसमें कह रहा है कि वोट ना देने वाला 5%, था देने वाला कितना? 95% है। लेकिन आगे आइए सवाल में क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सफल उम्मीदवार, सफल का मतलब समझते हैं ना, जो जीत गया, उसको 50% मत लेकर के 2000 मतों से विजयी रहा। 50% मत लिया और 200 वोट से 2000 वोट से जीत गया। तो बताइए कि पराजित उम्मीदवार को कितना मत मिला? पराजित का मतलब हार गया, उसको कितना मिला? देखिए 95% टोटली वोट जो जीता उसको
विजेता को विजेता को मिला 50%। विजेता को मिला कितना? 50%। 95% तो वोट पड़ा, विजेता को मिल गया 50%। तो हारने वाला को, पराजित जिसको बोलते हैं, पराजित वाला को मिला कितना? अब इसमें से घटा देंगे 5, 45 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखिए 45%, इसको 50%, यानी 5% वोटवा से ही जीत गया पहले का उम्मीदवार। 5% का कितना? 5% से जीत दे रहा है। ये 5% का वैल्यू दे दिया है 2000, तो आ रहा है 2000 वोट से जीत गया। अब परसेंटेज में कितना से जीत गया? 5% से जीत गया। तो इससे कटा देंगे सर, हम 5 से कटा देंगे इसको, 5 से कटा देंगे। 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 को 0 है, तो यानी 1% का मान हो गया 400। 1% का मान कितना हो गया सर? 400। 1% यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सर, परसेंटेज है यहाँ पे कुछ नहीं का, 1% का मान हो गया 400। अब हमसे पूछ रहा है पराजित को कितना वोट मिला। तो पराजित कितना परसेंट है? 45% है। तो 45 का निकाल देंगे यहाँ पे, 45 में इसमें गुना कर देंगे। 0 0, 5 चौका 20 के 0, कैरी 2, 4 चौका 16, 2 18। यानी पराजित जो हार गया वो बेचारा को मिला कितना? इसको 20,000 मिला है, 2000 मिला है, तो उसको 1800 मिला। कितना मिला? सॉरी 1800 नहीं, 18,000 हो गया। कितना हो गया? 18,000। और इसको मिला कितना? 20,000। 20,000 कैसे? 20,000 है, 2,000 है ना, तो उसको मिला होगा 18,000 मिल गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हाँ तो 2,000 है, तो उसको मिला इकाई दहाई सैकड़ा। जब तो 18,000 कैसे हो जाएगा? इसको 18,000 कैसे हो जाएगा? समझे? तो देखते हैं इसका आंसर कितना है। 11 नंबर का, 11 नंबर सवाल आपका कहाँ गया? 11 नंबर का ए दिया है, 18,000 ही ऑप्शन ले दिया है। 18,000 तो आ जा रहा है, सही है, समझे? 18,000 ही सही है। अच्छा, ये दिया है 2000 से जीत रहा है, ये नहीं दिया है कि विजेता को इतना मिला, ये 2000 से जीत रहा है। इसका मतलब विजेता को कितना मिला होगा? 20,000 मिला होगा। 18,000 मिला इसको हारने वाला को। आइए नेक्स्ट सवाल कराते हैं। 12 नंबर आप लोग का सवाल, 12 नंबर सवाल कराते हैं। ऑप्शन नंबर यह ए है, तो इसका है आंसर। आइए 12 नंबर सवाल कराते हैं। 12 नंबर में कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यानी आपको पास करना है, तो आपको लाना पड़ेगा 45%। एक परीक्षा हो रहा है जिसमें राम ने 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंक से फेल हो गया बेचारा। वो 60 अंक से फेल कर जा रहा है। 45 आता तो पास कर जाता 45%, लेकिन लाया है कितना? ये 30%। और 60 नंबर से फेल कर गया था। 60 नंबर लाता तो पास कर जाता, 60 नंबर लाता तो पास कर जाता। तो 60 उसको हम जोड़ देंगे, क्योंकि 60 लाएगा तो पास कर जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कुल पूर्णांक कितना का है, कितना परसेंट का टोटली टेस्ट हुआ, हमको पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं सर एन। कितना मान लेते हैं? एन मान लेते हैं। कुल पूर्णांक मान लीजिए एन नंबर का टेस्ट हुआ होगा। 100 नहीं 200 कैसे मान सकते हैं आज़ादी है। मान लीजिए एन का 45% मिलेगा तब बेचारा पास। लेकिन सर एन का 30% ला करके बेचारा 60 नंबर से फेल कर जा रहा है। अभी 60 नंबर बाद दे देंगे, इसमें जोड़ देंगे तो यू क्या कर जाएगा? पास कर जाएगा। इसीलिए प्लस कर दिया गया है। अभी प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब एन का